वीडियो लगाई थी वाबला शेयरिंग मुतल्लिक, तो भाई का कमेंट आया कि जी एक पैनल पे भी वाबला शेयरिंग हमारे पास मौजूद है। देखिए अगर तो चैनल इन्वर्टर है फिर ये बात मानी जा सकती है, अगर लोकल इन्वर्टर है फिर नहीं मानी जा सकती। उसकी वजह ये है कि जो ब्रिज है हमारा वो 250 वोल्ट डीसी, 260 270 वोल्ट डीसी आपको बना के देता है। तो वोल्टेज का असूल होता है कि जहाँ से वोल्टेज ज्यादा होते हैं वो उसको लोड आपका कैरी करके चलता है। एक पैनल के 60 वोल्ट होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, बहुत हुस्न जन रख के, वैसे 47 48 वोल्ट ही होते हैं। 60 वोल्ट आपके दे रहा है आपको पीवी, और साथ ही आपने वापडे शेयरिंग भी लगाई हुई है जो कि आपको 260 वोल्ट दे रहा है। मुझे बताएं वो कैसे आपका पैनल के साथ शेयरिंग करेगा? नहीं करेगा। ये जो लोग कहते हैं जी एक पैनल लगा के जी शेयरिंग चल जाती है, दो पैनल लगा के शेयरिंग लोकल इन्वर्टर में चल जाती है, वो नहीं चलती है। आपकी जब लाइट जाएगी ना और आपने वापडे शेयरिंग पे दो पैनल के साथ इन्वर्टर ऑन किया होगा तो आप देखिएगा आपका इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा। उसकी रीजन ये होती है वो चलिए वापडा बना होता है। ये बेवकूफ बनाते हैं लोग कि जी एक पैनल पे भी चल जाएगा, जी दो पैनल का भी हमारे पास है। भाई को डिग्रेड करना मेरा मकसद नहीं है, लोगों को बताना मेरा ये मकसद है। तो वापडे शेयरिंग अगर आपने करनी है, वापडे शेयरिंग ये है कि आपका लोड ज्यादा है, आपके पास प्लेटें कम है और आप लोकल इन्वर्टर ही लगाना चाहते हैं, तो फिर कम से कम 6 प्लेटें लगाएं, नहीं तो 8 प्लेटें लगाएं। आपके घर का, अगर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, आपने एक यूपीएस 1 किलोवाट का लगाया हुआ है, आपके पास जो है वो घर में एक 1.5 टन का एसी है, आपके पास ओवन है, आपके पास घर के अंदर एक फ्रिज है, आपके पास एक इस्त्री आप यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन है, स्पिनर है, एक घर का जो नॉर्मल लोड होता है मुकम्मल सामान, और आप इसको बिल को जो है वो कम करना चाहते हैं, तो फिर दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक तो या तो आप हाइब्रिड लगवा सकते हैं बैटरी वाला, ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप ऑन ग्रिड लगवा सकते हैं। नहीं तो फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ही सूटेबल है, जो कि दिन दिन टाइम आपको काम करे और रात टाइम आपका वापडा यूज करे। अब अगर आपने 1.5 टन का एसी भी चलाना ना गर्मियों में, तो सारा दिन तो आपका समझ लें कि आपका 7 से 8 यूनिट जो है वो इस मौसम में, जो ये बारिशों बुरशों का मौसम चल रहा है, और वैसे 10 से 12 यूनिट आपके रोज के बन जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकली वीडियोस अपने फेसबुक के चैनल पे अपलोड भी की हुई, न्यू वर्ल्ड इलेक्ट्रिक के नाम से आप जाकर देख सकते हैं। तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो 4-5 लाख रुपए का सेटअप नहीं लगा सकता भाई। तो उसके लिए 2-2.5 लाख रुपए का सेटअप है, 8 प्लेटें लगाएं आप और साथ में 7 kV का इन्वर्टर लगाएं, और बेहतरीन आपका इसमें आप बिल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दिन टाइम आप अपनी सारी चीजें चलाएं, यूपीएस भी आप अपना उस पर चार्ज करवाएं। रात को जब आपका इन्वर्टर बंद हो आपका यूपीएस चल जाए अगर आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके मोहल्ले में लाइट नहीं जाती है तो आप यूपीएस को चार्ज करवाएं और रात को आप यूपीएस यूज करें। 12-1 बजे तक यूपीएस यूज होता है, और जिन्होंने रात को एसी चलाना होता है वो रात को 11, 11:30, 12 बजे एसी ऑन करें, सुबह 5 बजे ऑफ कर दें। अगर एसी 22-23 टेम्परेचर पे भी रखें तो आपका बिल 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाने वाला। एक यूनिट डिवाइस आती है वो आप अपनी मेन तार पे लगा लें, वहां पे आप यूनिट सेट कर दें 200 यूनिट, तो उससे ऊपर बिल आपका जाएगा नहीं। तो क्या हुआ, बजाय ये कि आप 5-6 लाख रुपए लगाएं और सेटअप की तरफ जाएं, तो 2.5 लाख रुपए लगा के भी आप वही बिल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लें कि सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। आप वीडियोस हमारी देख सकते हैं, तो आपका बड़ा बेहतरीन किस्म का सेटअप लग जाता है। और जो बात रहेगी ये शेयरिंग वाली, तो भाईजान शेयरिंग नहीं हो सकती एक पैनल पे। मैंने आपको पहले रीजन बता दिया, वोल्टेज जहाँ से ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर में जो हमारा डीसी ब्रिज लगता है और जो हमारी पावर पीवी लगती है वो पैरेलल के अंदर होती है, वो सीरीज में नहीं होती, पैरेलल में चल रही होती है, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में चल रहे होते हैं। तो जहाँ से वोल्ट ज्यादा होते हैं वो उसको कैरी करके चल रहा होता है। तो एक दो पैनल पे भाईजान अगर कोई कहता भी है कि जी हमारे पास इन्वर्टर अवेलेबल है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं चलता, ठीक है। वो वापडे शेयरिंग के साथ ही चलेगा। जब आप वापडे शेयरिंग बंद कर देंगे, पिछले साल ये हुआ भी था, लोग हमारे पास आते भी थे कि जी हमने इन्वर्टर लिया था, उन्होंने कहा था जी वापडे शेयरिंग साथ लाजमी लगानी, बगैर वापडे शेयरिंग के चलेगा नहीं। दो पैनल हमारे पास थे, हमने लेके लगा लिया, जब लाइट जाती है वो चलता नहीं। वो इसलिए नहीं चलता कि भाई इसके वोल्ट पूरे नहीं होते, वो वापडा से ही चल रहा होता। कपल का 1-1.5 एम्पियर वो जो आपका लोड घर में चल रहा है, अगर 2 एम्पियर का तो 1.5 एम्पियर, तो इन्वर्टर भी 7-3.5 एम्पियर का आपका, तो उसने बिल बढ़ाना है, उसने कम थोड़ी करना, ठीक है। तो वापडा शेयरिंग हमेशा 6 पैनल पे या 8 पैनल पे चलती है। साथ साथ मैंने आपको मशवरा भी दे दिया कि आपके घर में लोड है और 200 यूनिट आप बिल रखना चाहते हैं, तो आप 8 पैनल लगाएं, 7 kV का इन्वर्टर लगाएं, बड़ा बेहतरीन सा सेटअप 2.5 लाख रुपए के अंदर लग जाएगा। ये मैं बहुत ज्यादा कॉस्ट बता रहा हूँ, 2,20,25,000 रुपए में लग जाएगा आराम से, ठीक है। और आप अपने घर का यूनिट रात को भी आप एसी चलाएं और दिन में भी आप एसी चलाएं, बड़ा बीच में जो 3-4 घंटे वो आपने गैप देना है। सुबह आप एसी 5 बजे बंद करें, 10 बजे तक वैसे ही ठंडा रहता है कमरा, ठीक है, पंखा चला के बंदा रह सकता है। और शाम को भी जब आप एसी 4-4:30 बजे बंद करें तो शाम तक 7 बजे तक। और जब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा, तो जहरी बात है कि अगर आपका इन्वर्टर एसी लगा हुआ है 1 टन का लगा हुआ, वो घंटे डेढ़ के अंदर 2.5 एम्पियर पे आ जाएगा, और अगर आपका लगा हुआ है जी 1.5 टन का, वो घंटे के अंदर 3-3.5 एम्पियर पे आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली बातें हैं जो मैंने की हुई और मैं वीडियो अपनी बना के अपलोड की हुई। तो आप बेहतरीन किस्म का सिस्टम अपना चला सकते हैं, लगा सकते हैं। और वापडे शेयरिंग से जान छुड़ानी चाहिए, वापडे शेयरिंग लगानी नहीं चाहिए। उसकी मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार वापडे शेयरिंग लगा का मकसद ही फेल हो जाता है कि भाई हमारी बिजली कितनी यूज हो रही है आपको पता नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही। तो बगैर वापडे शेयरिंग इन्वर्टर लगाएंगे तो उसमें टेंशन कोई नहीं होगी, ठीक है। आपको पता होगा भाई जितनी देर हमारा इन्वर्टर चला हमारा बगैर वापडे शेयरिंग के चला। और हाइब्रिड भी जो अच्छी कंपनियां ना वो भी कहते हैं कि जी अगर आपने अपने हाइब्रिड सिस्टम हमारा लगाना है तो आपने बैटरी साथ लाजमी लगानी है। लोग कहते हैं जी हाइब्रिड खराब हो गया, हाइब्रिड खराब क्यों हो गया जी, उन्होंने बैटरी लगाई हुई थी, वापडे शेयरिंग लगाई हुई थी। अच्छे सिस्टम वाले जो अच्छे इन्वर्टर वाले हैं वो कहते हैं जी आप बैटरी आप लाजमी लगाएं। तो भाई कहाँ से आप 1.5 लाख रुपए का इन्वर्टर लें, कहाँ से आप 1.5 लाख की तेजाबी बैटरी लें, तो 2 साल में खराब हो जाती है, ठीक है। तो पैसे कहाँ पूरे हुए? पैसे तो आपके पूरे ही नहीं हुए, ठीक है। लिथियम बैटरी लगवाते हैं वो 3-3.5 लाख रुपए की बैटरी है, ठीक है। उसकी भी वारंटी गारंटी कोई पता नहीं, जो बंदा बेच रहा है पता नहीं साल बाद होता खुद भी होता कि नहीं होता, आप वारंटी कहाँ से क्लेम करवाएंगे?
ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। और इन्वर्टर के अंदर, जो लोकल इन्वर्टर के अंदर है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप रिपेयरिंग जहाँ से मर्जी करवा लें, बंदा कारीगर हो, अच्छा बंदा हो, आप रिपेयरिंग करवा लें, बेहतरीन आप चलाएं। टॉपिक वापडा शेयरिंग का था, मैंने आपको मशवरा भी साथ दे दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप लोकल इन्वर्टर लेना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज जो है विजिट कर सकते हैं, न्यू वर्ल्ड इलेक्ट्रिक के नाम से। काफी इन्वर्टर्स हमने लगाए हैं, काफी इन्वर्टर बेचे हैं, वापडा शेयरिंग के साथ भी, बगैर वापडा शेयरिंग के भी आपको रिव्यूज में मिल जाएंगे, क्लाइंट्स के रिव्यूज में मिल जाएंगे। जो दोबारा जो लेके गए, जिन्होंने लगाया 2-3 महीने चलाया, साथ में फिर अपने कजन को किसी और को लेके आए लगवाने के लिए, उनकी वीडियोस भी हमने डाली है। घर में जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, उनकी वीडियोस भी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह फैसला करें, अच्छा करें जो आपके हक में हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, हाँ अगर आपकी पहुंच है आप हाइब्रिड लगवाएं, बेहतरीन है, बेहतरीन सिस्टम है। अगर आपकी पहुंच नहीं है भैया, आप नहीं 5-6 लाख रुपए खर्च सकते, आप 12 प्लेटें नहीं लगा सकते, आप उसके बाद 4 बैटरियां नहीं ले सकते, आप उसके बाद जो है इन्वर्टर नहीं ले सकते, फिर उसके बाद उसकी अर्थिंग है, बोरिंग है, फिर उसके बाद वायरिंग है, सारा कुछ है, बड़ा खर्चा हो जाता है। ये बड़े मामला देखने पड़ते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हल क्या है? ऑफ ग्रिड हल है, ठीक है। चाहे चाइना का हो, चाहे लोकल हो, आप वो लगाएं, बेहतरीन किस्म की जो है उसका रिजल्ट है, बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस, और साल के अंदर पैसे पूरे। 2 लाख रुपए आप अगर 6 महीने भी एसी चला लेते हैं तो आपके पैसे पूरे हैं। उसके बाद फ्री है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रिपेयरिंग वारंटी खत्म हो जाती है। रिपेयरिंग 3-3.5 हज़ार की रिपेयरिंग, इन्वर्टर आपका फिर उधर का उधर ही खड़ा है। जबकि दूसरे इन्वर्टर वर्जन चेंज हो जाती है, पार्ट्स जो है वो बनाना बंद कर जाती है, प्रोडक्शन खत्म हो जाते हैं, नए मॉडल आते हैं, वो बड़े मसले आते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रैक्टिकली, मार्केट में आप जाएंगे आपको पता लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देख के फिर आप फैसला करें कि आपने इन्वर्टर लगवाना है, सोलर लगवाना है, तो बिजली बचाने के लिए लगवाना है, ना कि अपनी जेब पे आपने मजीद बोझ डालना है, ठीक है। तो राब्ते के लिए 0305 40 32 416।